साहिबन की सतनाम। तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से जयपुर में ये मूल ज्ञान का सत्संग होने वाला है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जब वो पूरे अपने जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि हमेशा से कहता आता हूं मैं कि सुनना आसान है, घंटा 2 घंटा बैठ के सुन लिया, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी समझ में नहीं आता। ये केवल उसकी समझ में आता है जिस पर परमात्मा की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो, जिस पर कुल के मालिक उस परमपिता परमात्मा की दया हो। नहीं तो ये ज्ञान किसी के समझ में आने वाला नहीं है। बल्कि इस ज्ञान को सुन के इसका विरोध करने लग जाओगे अगर उसकी दया नहीं है आप पे। पूरा विरोध करोगे, जोर शोर से विरोध करोगे, नहीं झूठा ज्ञान है, झूठा ज्ञान है, झूठा ज्ञान है। लेकिन अच्छी बात है, क्योंकि सत्य की शुरुआत, सत्य का स्वागत विरोध से ही होता है। विरोध करना भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो कि सत्य असत्य की जंग हो ही जाए, तभी तो विरोध कर रहे हो। तो जो विरोध करते हैं वो फिर परख करते हैं कि इतने कॉन्फिडेंस से अगर कुछ बात बोली जा रही है तो आखिर इसमें सार क्या है। उसके बाद खोज शुरू हो जाती है। क्यों विरोध क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज तक उन्हें जो कुछ बताया गया वो उसी को सत्य मान के बैठे हैं। कोई बुराई नहीं है। कोई अगर आपको अच्छी चीज बताए तो उसको अपनाना चाहिए। हिंदुओं क्या पैदा हो गए तो मंदिर ले गए माता पिता, अच्छी बात है। मंदिर जाके पूजा पाठ कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मुसलमानों क्या पैदा हो गए, कुरान पढ़ा दी गई, नमाज पढ़ा दी गई, पहुंचा दिया आपको मस्जिद पे, अच्छी बात है। अल्लाह को याद कर रहे हो, अल्लाह को पाना चाहते हो, अच्छी बात है। सिखों क्या पैदा हो गए, गुरुद्वारे पहुंचा दिया गया, गुरबाणी का पाठ कर रहे हो, वाहेगुरु नाम जप रहे हो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ईसाइयों के आ गए, हालेलुया हालेलुया करने लग गए। ईसाइयों के यहाँ पैदा होके चर्च में जा रहे हो, अच्छी बात है। भगवान का नाम ले रहे हो, ईसा मसीह का नाम ले रहे हो, गॉड का नाम ले रहे हो, अल्लाह का नाम, वाहेगुरु का नाम, अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं जुड़े हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो ज्ञान तुम्हें दिया गया है मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, उस ज्ञान को परख लो। बस दिया गया है, अच्छी बात है, लेकिन उस ज्ञान को परखो कि उस ज्ञान से मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। बचपन में जब हम गए थे स्कूल में, आंगनबाड़ी में, तो वहां प्लास्टिक के सेब, प्लास्टिक के संतरे, क्ले मिट्टी के केले, क्ले मिट्टी के अंगूर दिखा दिखा के बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों ये क्या है? और बच्चे कहते थे ये केला है, ये अंगूर है, ये आम है। वो बच्चे थे, वो देख रहे थे कि हाँ ऐसे ही केला होता है, ऐसे ही आम होता है। लेकिन अगर आज क्ले मिट्टी का आम आपको पकड़ा दिया जाए हाथ में और आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो तुम क्या उसको आम बोलोगे? तुम क्या बोलोगे उसको? मिट्टी बोलोगे। मिट्टी का आम है, नकली आम है, असली नहीं है। असली आम कहाँ मिलेगा? पेड़ पे टंगा मिलेगा। मिट्टी का आम भी देखा कभी पेड़ पे टंगा हुआ? कभी नहीं दिखेगा वो। तो बड़े होके परख हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम टीचर से जाके लड़ने लग जाओ। तुम मुझे बचपन में मिट्टी का आम दिखा दिखा के कहते रहे ये आम है, बड़े पापी जीव हो तुम। तो ऐसा नहीं किया। तुम्हारी बुद्धि उतनी थी, तुम्हारी बुद्धि का स्तर उतना था कि उन्होंने नकल को दिखा दिखा के असल से प्यार करना सिखा दिया। तुम राम जी से प्यार करते हो, तुम कृष्ण जी से प्यार करते हो, तुम जिससे भी प्यार करते हो, कैसे करते हो? पत्थर की मूर्तियां पूज के तुम्हें पुजवाया क्या जा रहा है? पत्थर की मूर्ति। और प्यार किससे करवाया जा रहा है? उस राम से जो पत्थर नहीं थे। राम जी पत्थर के थे क्या? कृष्ण जी पत्थर के थे क्या? लेकिन तुम्हारी बुद्धि का स्तर नहीं है।
तुम्हारी बुद्धि का लेवल नहीं है कि तुम राम और कृष्ण जी को समझ पाओ, इसलिए क्या कर दिया गया, पत्थर का राम पत्थर का श्याम बना के पुजवा दिया गया। अच्छी बात है, लेकिन कहां तक अच्छी बात है, बस आपने ये जानना है कि ये ज्ञान अच्छी है, अच्छा है, एलकेजी यूकेजी अच्छा है, लेकिन कहां तक? सारी उम्र एलकेजी यूकेजी में रहोगे तो डॉक्टर बन जाओगे क्या? नहीं बन पाओगे। तो कहां तक ज्ञान वो सही है और आगे का ज्ञान क्या है, इसको समझना पड़ेगा। तो आज का सत्संग इसी विषय पे रहेगा कि आखिर सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सदगुरु दूलमपति साहिब की, दीवान जवाहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैराजपति साहिब की, कलीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, इस गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, सब सेवादारों की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो बस हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है भाई, हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है। अगर वो तुम्हें पता लग गया तो तुम जीवन सफल कर सकते हो, अगर वो पता नहीं लगा तो तुम कभी जीवन सफल नहीं कर सकते। एक ही उद्देश्य है, ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, इन चीजों से ऊपर उठ जाओ। चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, सबका उद्देश्य एक है। और वो क्या है? हिंदू है तो राम को पाले, मुसलमान है तो अल्लाह को पाले, सिख है तो वाहेगुरु को पाले, और ईसाई है तो गॉड को पाले। पाना ही उद्देश्य है, जपना उद्देश्य नहीं है। कि हिंदू है तो राम राम जप ले, मुसलमान है तो अल्लाह अल्लाह जप ले, सिख है तो वाहिगुरु जप ले, ईसाई है तो गॉड गॉड जप ले। जपना उद्देश्य नहीं है। अगर जपना उद्देश्य होता, जपने से मुक्ति मिलती, तुमसे ज्यादा तोता जप लेगा नाम। कभी रटवा के देख लेना, तुमसे बढ़िया बार जपेगा, पूरा दिन वही बोलता रहेगा, तो उसकी मुक्ति हो जाएगी क्या? उसका भी तो मुख शुद्ध हो जाना चाहिए। हम लोग कहते हैं नाम जपने से क्या होता है, मुख शुद्ध हो जाता है। अरे तुम कितना ही नाम जप लो, उसके बाद थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा जीभ पे लगा के किसी को खिला के दिखाओ जरा, मुख शुद्ध हो गया तुम्हारा। तो खाएगा कोई क्या? कोई नहीं खाएगा, झूठा है। राम राम जप के भी झूठा है। इसका मतलब उस राम नाम में दमी नहीं है जो झूठे को सूचा कर दे। नहीं कर सकता। अभी कोई हरिजन हो, कोई शूद्र हो, पूरा दिन राम 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 कर रहा है, और क्यों कर रहा है? पंडित जी ने कहा है कि मुख शुद्ध हो जाता है। हरिजन के मुंह से लगा हुआ एक निवाला खा के दिखा दे, तेरे ही राम की पूजा कर रहे हैं, तेरा ही राम जप रहे हैं, किसी और का नहीं। खा के दिखा दे कोई ब्राह्मण, तब माने कि मुख शुद्ध हो जाता है। नहीं हो सकता। जिस राम से मुख शुद्ध होगा वो कुछ और है, मुख थोड़ो तुम्हारा जन्म ही शुद्ध हो जाएगा। वो राम क्या है? वो तत्व राम है, वो आत्म राम है। वो ये 52 अक्षरी राम नहीं है कि हिंदी का राम पंजाबी का राम अलग अलग लेके बैठ गए। प्यास लगती है तो पानी से गला गीला होता है, पानी के नाम से नहीं। इस जीवन में आए हो तो पानी पीने के लिए आए हो, तृप्ति तब होगी। लेकिन गलती से पानी के नाम जपने में लग गए हो, इसीलिए ना तो हिंदू को राम मिल रहा है, ना मुसलमान को अल्लाह मिल रहा है, ना सिख को वाहिगुरु मिल रहा है, और ना ईसाई को गॉड मिल रहा है। बस अपने अपने भगवान, अपने अपने अल्लाह को बड़ा करने में लगे हुए हैं। तेरा वाला छोटा, मेरा वाला बड़ा, इसी में लगे पड़े हैं। उससे पूछो कितना बड़ा है, कितने किलोमीटर का है तेरा भगवान, बताइए जरा। नहीं, वो तो कभी नहीं देखा। जब देखा नहीं तो बड़ा छोटे में कैसे आ गए भाई? वो ना बड़ा है ना छोटा है, वो सबका समान है। लेकिन उसको पहचानने के लिए तुम्हें एक नजर चाहिए। कौन सी नजर? जिसको कहते हैं दिव्य दृष्टि। वो वाली नहीं जो अर्जुन को मिली थी, वो नकली दिव्य दृष्टि थी। नकली क्यों थी? क्योंकि उस दिव्य दृष्टि से परमात्मा के नहीं, काल के दर्शन हो गए थे। काल के दर्शन हो गए थे। परमात्मा के दर्शन क्यों नहीं होते पता है?
क्योंकि वो दिखने में आता ही नहीं है, वो दिखने में आता ही नहीं है, वो किसी भी दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, वो हुआ जा सकता है। और कैसे होंगे? जब सूरत के द्वारा उसमें समा जाएंगे। जब सूरत परमात्मा में समा जाएगी तो तुम वो हो जाओगे जिसको तुम ढूंढ रहे हो। दिखाई नहीं देगा कि तुम्हारे सामने परमात्मा आगे खड़ा हो जाए। अगर परमात्मा को सामने ही खड़ा होना होता, अब तक जन्मों जन्म बीत गए, बीच में आके खड़ा हो जाता ना। हो जा खड़ा बीच में आके, सबको दर्शन दे दे, सबकी मुक्ति हो जाए। ऐसा कोई परमात्मा नहीं है भाई जो सामने बीच में आके खड़ा हो जाए। खड़ा कौन होगा बीच में आके? शरीर। तो शरीर परमात्मा है क्या? नहीं है। शरीर को परमात्मा मत मान लेना। कई लोग कहते हैं कबीर साहब बीच में खड़े हो गए, वो परमात्मा है। कौन से वाले? दाढ़ी मूछ वाले परमात्मा। बता, परमात्मा की भी दाढ़ी मूछ होती है, फिर कभी काली हो जाती है, कभी सफेद हो जाती है। यानी परमात्मा भी जवान और बूढ़ा हो जाता है। फिर थोड़े दिन में चार आत्माएं उसके परमात्मा को लाद के लेके जा रहे होंगे कि परमात्मा मर भी गए। और जब जवान से बूढ़ा हो सकता है, वो बूढ़े से मर भी सकता है। और बोल भी रहे हैं कि वो अजर अमर अविनाशी है। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो। जर का मतलब होता है जर्जर अवस्था, बुढ़ापा। अजर यानी जिसे कभी बुढ़ापा ना आ सके। अमर जो कभी मरता नहीं है। अजन्मा जो कभी पैदा नहीं होता। वो बच्चा बूढ़ा जवान हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कभी पैदा ही नहीं होता। और जो पैदा हो जाए वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो उसी परमात्मा को जानना है जिसका केवल एक ही अवतार है। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जो हमारा वाहे गुरु है वो एक ही है, और आदि अंत एक ही अवतारा है। वो एक ही अवतार, लेकिन उसको जानना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। कब समझ सकते हो? जब तुम्हारे जीवन में कोई भेदी गुरु आ जाए। मंत्र जपाने वाला नहीं कि राधे राधे जप लो 8 करोड़ बार तुम्हारे आत्मज्ञान हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे 8 करोड़ बार पानी पानी जप लो और तुम्हारा गला गीला हो जाएगा। हो जाएगा क्या? कभी नहीं हो सकता। इसलिए कबीर साहब ने बार बार नाम का खंडन भी किया है और नाम की महिमा भी गाई है। लेकिन कौन से नाम का खंडन किया है, कौन से नाम की महिमा गाई है, ये किसी के समझ में नहीं आ रहा। कबीर साहब ने उन नामों का खंडन किया है जो इंसानों ने अपनी भाषा के अक्षरों के द्वारा अपने मन से बनाए हैं। उनका खंडन कर दिया है। और उस नाम को जिसको कोई बना ही नहीं सकता, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। ये उस नाम की महिमा है। और इस नाम को क्या कहते हैं? सतनाम। ये 4 अक्षर वाला मत समझ लेना कि इसको जपना है। ये उसका गुण है। क्या? कि वो सत्य है। सत्य को ना तो कभी कोई पैदा कर सकता है, ना ही सत्य को कोई मिटा सकता है। तो सतनाम क्या है? मूल मंत्र देखो क्या कह रहे हैं, एको सतनाम, यानी केवल एक। कौन? सतनाम। कौन है वो? मंत्र है क्या? बिल्कुल नहीं। आगे कह रहे हैं सतनाम कर्ता पुरुष। पुरुष क्या होता है? एक हस्ती होती है, पुरुष कहते हैं जिसको, परमात्मा कहते हैं। यानी सतनाम मंत्र नहीं है, सतनाम ही पुरुष है। सतनाम ही पुरुष है। उसी पुरुष को जानना है आपने बस। एको सतनाम कर्ता पुरुष निर्भयो, यानी वो किसी से डरता नहीं है। निर्वैर, वो किसी को मारता नहीं है। अकाल मूरत, काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ लो। और बाकी जितने भी हैं सब काल के मुंह में जाएंगे। A to Z जितने भी अवतार आए हैं सब काल के मुंह में गए, एक भी ना बचा। प्रमाण है पुराणों में, जितने भी अवतार आए हैं सबका खात्मा हुआ है। लेकिन वो कर्ता पुरुष, उसका कोई खात्मा नहीं कर सकता। अकाल मूरत अजूनी, वो कभी किसी जून में नहीं आता।
यानी वो किसी देह में नहीं आता। लेकिन सारे बाबा लोग क्या कह रहे हैं? परमात्मा तेरी देही में है, तेरी देही में है। बता, धक्के खाने के लिए आया यहां पे परमात्मा? देही में कौन आता है? जीव। देह एक बंधन है, ये 5 तत्व का पिंजड़ा है। 5 25 3 का पिंजड़ा, वाह में तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, महिमा अपनी भाखे हो। 5 25 3 का पिंजड़ा, ये पिंजड़ा है। इस पिंजड़े में परमात्मा नहीं रहता। पिंजड़े में कौन रहता है? जीव। बंधन में परमात्मा नहीं रहता, बंधन में कौन रहता है? जीव। तभी कह रहे हैं बहु बंधन में बांधया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे अपने जो न छुड़ाए पीव। यानी अपने बल से कैसे छूटेगा? जो लोग कहते हैं अपने बल से ही छूट जाएगा, एक भैंस तो छूट ना पा रही है, बंधी हुई है बेचारी सुबह से शाम तक। एक हाथी नहीं छूट पा रहा है, शेर नहीं छूट पा रहा है, सबको बांध दिया इंसान ने। तो ये जीव को कौन छुड़ाएगा? इसको परमात्मा छुड़ाएगा। केवल छूटे आपने जो ना छुड़ाए पीव। अब जीव और पीव 2 हो गए यहां पे। जो लोग जीव को परमात्मा मानते हैं, पारक सिद्धांत वाले, ये कभी भी पीव की बात ही नहीं करते। कहते पीव नाम की कोई चीज नहीं है, जीव ही जीव है बस। यानी गधे कुत्ते बिल्ली बकरा हाथी घोड़ा बनते रहो, कभी मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जीव और प्रकृति यानी जड़ को, दोनों को अनादि मानते हैं। यानी अनादि मतलब जो शुरू से था। और कबीर साहब ने क्या बोला है? जो शुरू से था वो कौन है? परमात्मा। यानी यहां पर 2 हो गए शुरुआत में। यानी कितने परमात्मा हो गए? 2 अनादि हो गए। तो साहिब क्या कह रहे हैं? अरे भाई रे 2 जगदीश कहां से आया और कहो कौन बौराया? ये इन्हीं लोग के लिए बोल रहे हैं, इन्हीं को कह रहे काहे बौरा गए तुम लोग? क्योंकि ये जड़ चेतन दोनों सत्ता को सत्य मान बैठे हैं। जबकि जड़ क्या है? माया है, प्रकृति है। जड़ एक सपना है, ये स्वप्न है। कह रहे सूरज को कौन बना सकता है, धरती को कौन बना सकता है? ये पहले से ही था। बताओ, तुम्हारे सपने में भी आता है, महल तुम्हारे सपने में भी आता है, जंगल तुम्हारे सपने में भी आता है, समुंदर वो किसने बनाया? जाओ खोज के आओ, वो भी पहले से ही था। अरे ये जड़ और सरगुण निर्गुण ये दोनों कल्पना है। जड़ यानी स्थूल और सपना यानी सूक्ष्म, ये कल्पना है। तुम इसको कैसे सत्य मान बैठे? तुम इसको कैसे अनादि मान बैठे? लेकिन नहीं समझ में आ रहा है। वाणी गा रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और सपने के जगत को सत्य मान बैठे। सपने में भोले शंकर मिले, सपने में यानी जगत में भोले शंकर मिले, जगत में राम जी मिले। अयोध्या कहाँ है? जगत में ही है ना। और जगत क्या है? सपना। तो सपने में राम जी आ गए, सपने में कृष्ण जी आ गए, तो सपने का एक अंग सपना होगा, ये सत्य होगा। सपना तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुम्हारा सारी दुनिया एक सपना है। सपने में जो भी मिल रहा है वो सपने का ही अंग है। सत्य क्या है? सत हरि भजन। यानी जो गुरु तुम्हें नाम देगा वो तुम्हें सपने से परे का नाम देगा, वो सपने वाला नाम नहीं देगा। यानी जो कुछ तुम सपने में देख रहे हो गुरु उससे तुम्हें छुड़वा देगा। तुम्हें मंदिर दिख रहा है ना दुनिया में, दुनिया क्या है? सपना। मंदिर भी सपने में ही है, छुड़वा देगा सपना। मस्जिद दिख रही है ना, दुनिया में दिख रही है ना, सपना है ना, मस्जिद छुड़वा देगा। चर्च दिख रही है ना, गुरुद्वारा दिख रहा है ना, कहां दिख रहा है? सपने में, छुड़वा देगा। ये सारे नाम जितने भी दिख रहे हैं, का खा गा आ ई ऊ, राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड, कहां दिख रहे हैं? ये सपने में, इसको भी छुड़वा देगा। ये सारी आवाजें जितनी भी तुम सुन रहे हो
ये सारी आवाजें सपने में हैं, इसको भी छुड़वा देगा। और क्या लिखाएगा? सत हरि भजन। अब ये हरि उसको मत समझ लेना जिसको तुमने हरि मान लिया है, विष्णु जी। हरि का मतलब होता है जिसकी वजह से तुम्हारी काया हरी भरी है, वो है हरि असली। जिसने सबको हरा भरा कर रखा है, उसने छोड़ दिया ना तो ये हरा भरा सूख जाएगा काम। उस हरि को भजना है जिसकी वजह से हम सब हरे भरे हुए बैठे हैं। सत हरि भजन। और वो क्या है, कौन है? उसको आत्म राम कहते हैं। आत्म राम समझ लो, दशरथ पुत्र राम नहीं, आत्म राम। दशरथ पुत्र राम तो केवल अयोध्या में आए थे और श्रीलंका तक गए थे। अमेरिका गए कभी? वो जर्मनी गए थे क्या? कभी जापान गए? कभी इटली गए? कभी फ्रांस गए? कभी रशिया गए? तो फिर वहां कौन सा राम है? वो किसको राम कहें? ये तो केवल तुम्हारे देश में है, उनके देश में कोई और राम आएगा क्या? वो राम हर घट में विराजमान है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। उस राम को जान जो तुझ में भी है और मुझ में भी है। जब वो तुझ में भी है और मुझ में भी है तो बताओ रामनवमी को मैं कहां जाऊंगा राम को ढूंढने? राम जी की पूजा करने में रामनवमी को कहां जाऊंगा? कौन से मंदिर में जाऊंगा? कौन सी अयोध्या में जाऊंगा? किसी को समझ में नहीं आ रहा। राम जी का मंदिर और कोई नहीं है, ये मन ही मंदिर है उसका। समझ लो, मंदिर सत्य है कि राम सत्य है? राम सत्य है, ये मंदिर है उसका। मन के अंदर ये मंदिर है, लेकिन मंदिर सत्य नहीं है, आना यहीं पड़ेगा। लेकिन भेदी गुरु समझा देगा तुम्हें राम जी कहां बैठे हैं। तुम्हारे दादाजी छत पे धूप सेक रहे हैं और तुमने पूछा अपनी माता को, दादाजी कहां हैं? घर में है। और तुम गए घर में, सारे कमरे छान मार के आ गए और घर में तो है नहीं, क्यों झूठ बोल रहे हो? तो वो है तो घर में, लेकिन घर से परे हैं, वो परे हैं। उसका भेद भेदी गुरु बताता है कि घट में होते हुए भी घट से न्यारा कैसे है। यानी तुम्हारे पास होता हुआ भी तुमसे दूर कैसे है। साहिब का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, और ज्ञानी जन के पास में अज्ञानी से दूर। ज्ञानी के तो बिल्कुल पास में है भाई, लेकिन अज्ञानी से बहुत दूर है। तो अज्ञानी को अगर ज्ञानी बना दिया जाए तो वो परमात्मा फिर कहां आ जाएगा? पास में। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब मिलेगा किसको? जपी को या तपी को? कह रहे हैं नाम है जप में। ये जितने वृंदावन में बैठे हुए हैं, राधे 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 जप लो, जीवन बर्बाद कर रहे हैं तुम्हारा। जो बैठे हैं अयोध्या में, राम 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 जप लो, जीवन बर्बाद कर रहे हैं तुम्हारा। जो बैठे हैं काशी में, ओम नमः शिवाय जप लो, जीवन बर्बाद कर रहे हैं तुम्हारा। जो बैठे हैं काबे में, मक्का मदीना में, अल्लाह अल्लाह कर लो, जीवन बर्बाद कर रहे हैं तुम्हारा। क्यों? 52 अक्षरों से जोड़ रहे हैं तुम्हें, नाम से जोड़ रहे हैं। नाम कौन सा? इंसानों के द्वारा बनाया हुआ नाम। और जोड़ना किससे था? सतनाम से जोड़ना था। तुम्हें तुम्हारी आत्मा से जोड़ना था। इसीलिए गीता में समझाया गया, हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ लेना। अगर भगवान ने आंखें दी हैं तो देख लेना, और बुद्धि दी है तो लगा लेना। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। लगा के दिखाओ तुम। जब कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य उस इंसान पे लागू ही नहीं होता जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, तो कौन सी पूजा, कौन सा पाठ,
कौन सा राम राम, कौन सी राधे राधे, कौन सा अल्लाहू अकबर, कौन सा वाहिगुरु वाहिगुरु, ये सारे नाम, ये सारे मंत्र उसे नहीं चाहिए, क्योंकि उसने उस तत्व को प्राप्त कर लिया है जिस तत्व को परम तत्व कहते हैं। और ये परम तत्व कैसे मिलेगा? अध्याय 4 34वां श्लोक पढ़ लेना, आंखें दी हैं तो खोल खोल के। क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, जो ज्ञान तुम्हें मैं समझा रहा हूं, जो सत्य की बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, उस सत्य को जानने के लिए, यानी उस तत्व को जानने के लिए तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने उस परम तत्व को जान लिया है। जिसने उसको जाना है वही तुम्हें जनवा सकता है। और तुम अगर जपी के पास पहुंच गए, राम राम जपने, राधे राधे जपने, तो तुम कभी उस तत्व को प्राप्त नहीं कर पाओगे। हे अर्जुन, जो उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पाता वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बकरा, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। और ये मत सोचना किसने देखा, अभी निकल के जाओ, बाहर दिखने लग जाएंगे तुम्हें। अभी तुम्हें 2 4 5 गली में कुत्ते दिख जाएंगे, उनसे पूछ लेना, भैया तू कुत्ता क्यों बन गया? मैं तो आदमी बना हुआ था। तू काहे कुत्ता बन गया? बना नहीं है, बना दिया गया है। तुम बने नहीं हो इंसान, बना दिए गए हो। कौन बनाता है पता है? कौन बनाता है? ये 184 कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। परमात्मा अपने बच्चे को सुअर बनाएगा, गटर में घुसाएगा, नाली में घुसाएगा, नाली का कीड़ा बनाएगा। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये कहते हैं कि परमात्मा 184 बनाता है। अरे परमात्मा 184 से छुड़वाता है। ये 184 कौन बनाता है? ये काल भगवान बनाता है। ये मन और माया का खेल है। इस 184 से बचना है तो परमात्मा की शरण में जाओ, वही इस बंदी को छुड़वा सकता है। इसीलिए उसका नाम बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ समझ लो। बंदी का मतलब होता है जो बंधन में है। अब कोई बांधेगा तभी तो बंधन में है, या बिना बांधे ही बंधन में आ गया। तो कौन बंधन में है? जीव। और बंधन में उसको डालता कौन है? ये मन और माया। इसी को ब्रह्म और माया कह देते हैं। इसी को निराकार ब्रह्म और निराकार माया कह देते हैं। इसी को ज्योत निरंजन और महामाया कह देते हैं। इन्हीं का राज है इस 3 लोक में। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 184 भुगत के अब पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। यानी एक बार तो 84 भुगत ली है, एक बार क्या अनंतों बार भुगत ली है। जन्मों जन्म से यही काम चल रहा है। तो इससे बचने के लिए परमात्मा ने दया करके ये मनुष्य जन्म दिया आपको कि चलो इस बार चेत ले। साहिब कबीर बकस जब लीना, सुर नर मुनि सब गुदड़ी लीना। ये गुदड़ी जो है ना तुम्हारे पास, ये परमात्मा की कृपा से होता है। 184 जून सवाई, ये किसी और का काम है। मानस को प्रभ दी वड्याई, ये किसी और का काम है। इस पौड़ी ते जो नर चूक के, आए जाए दुख पाए। ये परमात्मा का काम है। तुम्हें इंसान जन्म दे दिया गया है। अब तुम्हारा क्या फर्ज बनता है कि तुम उसके असली नाम को जान लो। कहते ना, एक तू सच्चा, ये तो सबको पता है। तेरा नाम सच्चा, ये ढूंढना है। क्योंकि तेरा नाम सच्चा के साथ तेरा नाम कच्चा वाला भी मार्केट में चल रहा है। एक सच्चा है और एक कच्चा है। एक असली हीरा है, वो सच्चा है, पक्का है, घन की चोट सह लेगा। और एक नकली हीरा है, वो 2 मिनट लगेंगे उसको, चूरा चूरा हो जाएगा। तो पक्का नाम और कच्चा नाम, इसको समझना पड़ेगा। सिखों में कहते हैं ना, ये पक्की वाणी है, ये कच्ची वाणी है। वो इस भेद को नहीं जानते कि कच्ची वाणी पक्की वाणी कहते किसे हैं।
वो ये समझते हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है वो है पक्की वाणी, और जो गुरु ग्रंथ साहब में नहीं है वो है कच्ची वाणी। जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कबीर साहब के मान के चलो 5 लाख श्लोकों में से 5 लाख भी कम बोल दिए होंगे मैंने, इतने श्लोक बोले उन्होंने, इतने दोहे बोले, उनमें से मात्र 500 उठा लिए गए। कितनी वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में? 500 श्लोक उनके डाल दिए गए। अब तो क्या 500 जो डाले गए 5 लाख में से वो पक्के हो गए और बाकी के वो कच्चे हो गए? ऐसा नहीं है भाई। नामदेव जी की इतनी वाणियां उसमें से चंद वाणी उठा के गुरु ग्रंथ साहब में डाल दी गई, तो वो वाणी पक्की हो गई और बाकी जो नामदेव जी ने बोली है वो कच्ची हो गई। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कच्ची वाणी और पक्की वाणी को समझ लो। कच्ची वाणी टूट जाती है और पक्की वाणी अखंड है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंड मेर सुमेर, खंड ब्रह्मंड है। कबीर साहब समझा रहे हैं कि पक्की वाणी क्या है? केवल परमात्मा का सच्चा नाम पक्की वाणी है, और बाकी ये 52 अक्षरों के द्वारा लिखी जाने वाली वाणी कच्ची वाणी है। इन 52 अक्षरों के द्वारा सारे ग्रंथ भर डाले, कच्ची वाणी है। अंग नंबर 340 पे गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? 52 अक्षर लोक त्रय, सब कुछ इन्हीं माही, ये अक्षर खिल जाएंगे। अगर पक्की वाणी है तो कैसे खिल जाएंगे? अगर ये पक्की वाणी है तो कैसे खिल जाएंगे? अरे ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। पक्की वाणी किसी ग्रंथ में है ही नहीं, पक्की वाणी किसी ग्रंथ में नहीं है। पक्की वाणी कहां है? पक्की वाणी तुम्हारे घट में विराजमान है। उस घट में जो वाणी है जिसको धुर की वाणी कहते हैं, जब उसका ज्ञान तुम्हें हो जाएगा, क्या कहते हैं? धुर की वाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई, सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी अगर वो धुर की वाणी से तुम जुड़ गए। और ये कौन सी वाणी है? ये 52 अक्षर वाणी है, जोड़ तोड़ के बनाई गई वाणी है। का में आ का डंडा, का में ई की मात्रा, आ में ये, ऊ में ये लगा लगा के स्वर और व्यंजन बना डाली। अब साहिब यही समझा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है 52 अक्षर जोरे आन। कौन जोड़ रहा है? कौन जोड़ रहा है? 52 अक्षर जोरे आन। कौन जोड़ रहा है? ये सारे इंसान जोड़ रहे हैं। हिंदी भाषा वालों ने हिंदी के अक्षर जोड़ दिए, तोड़ दिए। पंजाबी वालों ने पंजाबी के जोड़ दिए, अंग्रेजों ने अंग्रेजी के जोड़ दिए, अरबियों ने अरबी के जोड़ लिए। सारी दुनिया के सारे इंसानों ने अक्षर जोड़ने तोड़ने के अलावा कुछ किया ही नहीं है। समझो, आ का डंडा तोड़ के जो रा के पीछे लगा था और मां के पीछे लगा दिया, क्या बन गया? रमा, यानी जोड़ा तोड़ा, नाम बदल गया। जो बदले सो माया, ये नाम बदल जाएंगे, ये अक्षर खिल जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं, उसको जानना है। तो साहिब कह रहे 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को नहीं जान पाया कोई। वो एक अक्षर क्या है? वो एक अक्षर आदि नाम है, आदि नाम। और ये 52 अक्षर इंसान का काम। इसीलिए बोला 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। तो 52 को छोड़ो और आदि अक्षर को पकड़ो। कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए। इन 52 अक्षरों के नाम को सिमरण नहीं कहते, इन 52 अक्षरों के नाम को
जाप कहते हैं। जाप और सिमरन, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? जैसे मैं तुम्हें कहूं अपने पिता का नाम जपो, तो ये जाप हो गया। मैं कहूं अपने पिता का ध्यान करो, वो सिमरन हो गया। सिमरन यानी ध्यान करना। सिमरन वर्ड कहां से आया है? स्मरण से। स्मरण, स्मरण, सिमरण। स्मरण का मतलब क्या होता है? याद करना। कहते तेरी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, यानी तेरी याददाश्त बहुत तेज है, तू हर चीज को याद कर सकता है। इसी प्रकार परमात्मा के नाम को याद किया जाता है, सिमरन किया जाता है, जपा नहीं जाता। जपने वाले नाम इंसानों के द्वारा बनाए जाते हैं। तो इसी सिमरन के ऊपर साहिब ने इतनी वाणियां बोली, लेकिन कोई समझ ही नहीं पाया। बाबा नानक कह रहे एको सिमरो नानका, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे ते मर जाए। उसका सिमरण क्या कर रहा है? जो पैदा होता है और मर जाता है, उसका सिमरण कर, जिसकी वजह से ये जल थल, ये क्या है? ये 5 तत्व हैं, जिसकी वजह से ये 5 तत्व जीवित हुए बैठे हैं, जिसकी वजह से ये काया जीवित हुई बैठी है। उस आत्म तत्व को जान। तत्व ज्ञान है ये, मंत्र ज्ञान नहीं है। तो साहिब क्या कह रहे हैं? 52 अक्षर जोरे आन, सके न अक्षर एक पहचान। सत्य का शब्द, 2 चीजें आ गई। एक आ गया सत्य, सा और ता। एक है सत्य का शब्द। अब ये शब्द क्या है? यानी सत्य का शब्द, यानी सच्चा कौन? शब्द। झूठा कौन? शब्द। कौन सा झूठा, कौन सा सच्चा? इन दोनों को जान लो। बोलने लिखने पढ़ने वाला झूठा, और सिमरन करने वाला सच्चा। पानी पानी जपना झूठा, और पानी पीना सच्चा। पानी पानी जपना नाम है, और पानी पीना तत्व ज्ञान है। तत्व की बात चल रही है। तो क्या कह रहे हैं? सत्य का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़े रहे। पंडित जन को एवं व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। यानी ज्ञानवंत कभी अक्षरों के चक्कर में नहीं पड़ेगा, 52 अक्षरों के चक्कर में, जोड़ने तोड़ने वाले अक्षरों में। ज्ञानवंत को तत्व विचार, यानी ज्ञानवंत अपने तत्व ज्ञान को धारण करेगा। इसी को भी गीता में बोला गया है। अर्जुन, 4 प्रकार के मेरे भगत हैं। पहला कौन है? जो दुनिया की चीजों के लिए, दुनियावी पदार्थों के लिए मेरी भक्ति करता है। हे कृष्ण जी मुझे नौकरी मिल जाए, हे कृष्ण जी मेरी शादी हो जाए, हे कृष्ण जी मेरा मकान बन जाए। है तो मेरा ही भगत, लेकिन बहुत लो लेवल भगत है, इसका कुछ नहीं होने वाला। ये संसार की इच्छा करता करता संसार में ही रह जाएगा। दूसरे नंबर का भगत होता है जो विपत्ति में मुझे याद करता है। कहीं पंगा हो गया, झगड़ा हो गया, अब लोग आ रहे हैं मारने, हे कृष्ण जी एक बार बचाए लो। चोरी करता पकड़ा गया, हे भगवान एक बार बचाए लो। है तो मेरा ही भगत, मुझे ही याद कर रहा है, लेकिन बहुत लो लेवल का भगत है, नहीं चाहिए। तीसरा भगत कौन है? जो मेरी लीलाओं को देख के, जो मेरे जितनी कथाएं हैं उनको सुन के आकर्षित हो जाता है, जिज्ञासु हो जाता है। अच्छा कृष्ण जी ने एक उंगली पे पहाड़ उठा दिया, अच्छा कृष्ण जी ने बकासुर को मार दिया, अच्छा कृष्ण जी ने पूतना को मार दिया। कहते हैं ये भी मेरा ही भगत है, लेकिन लो लेवल भगत है। अब जो चौथा है वो क्या है? हे अर्जुन, चौथे प्रकार का भगत मेरा ज्ञानी भगत है। वो इन कथाओं में और इन चक्करों में नहीं पड़ता, वो मुझे तत्व के द्वारा जानता है, और जो मुझे तत्व के द्वारा जानता है हे अर्जुन, वो मेरा ही रूप हो जाता है।
यानी वो तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो समझ जाता है कि कृष्ण जी शरीर नहीं है। लिखा है उसमें कि हे अर्जुन, जो मुझे नर रूप में जानते हैं कि कृष्ण जी कौन है, आदमी है, राधा जी कौन है, औरत है, कहते ये बुद्धि रखने वाले जीव ये महाअज्ञानी जीव हैं, ये मूल बुद्धि जीव है जो मुझे एक नाशवान देह मान लेते हैं। कैसे नाश हुआ था देह का? तीर लगा था, कृष्ण जी मर गए, मर गए। अरे तीर लगा तो मर ही गए होंगे, मरेगा तो मंदिर बना हुआ है गुजरात में, तुम कह रहे हो मरे नहीं। मरेगा मंदिर बना रखा है वहां पे कि यहीं पे तीर लगा था, यहीं पे देह त्याग हुआ था, यही देह खत्म हो गई थी, और तुम कह रहे हो मरे नहीं। किसके तीर लगा था? शरीर के। और कृष्ण जी शरीर है ही नहीं, ये कौन जानता है? ये केवल एक तत्वज्ञानी जानता है। और जो तत्वज्ञानी ये जान लेता है कि कृष्ण जी शरीर नहीं आत्मा है, तो उसकी नजर में रावण भी कभी नहीं मरा, उसकी नजर में कंस भी कभी नहीं मरा, उसकी नजर में मेघनाद भी कभी नहीं जला। ये तुम हर साल जलाते हो ना, ये मूर्खों की मंडली है, समझ लो। कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, ये जितने भी शरीर धारण करके तुम्हें दिखाई दे रहे हैं रणभूमि में, इनके शरीर तो मरेंगे, पर ये सब अमर हैं, ये सब अमर हैं। ये एक शरीर को छोड़ेंगे और दूसरा शरीर धारण कर लेंगे, जब तक ये अपने आप को शुद्ध आत्मा करके नहीं जान लेते। अभी क्या है वो लोग? जीवात्मा। अभी तक वो जीवात्मा है, इसीलिए अपने आप को आदमी और औरत मान के बैठे हैं। अभी तक जीवात्मा है, इसीलिए कृष्ण जी को आदमी और राधा जी को औरत मान के बैठे हैं। जिस दिन ये अपने आप को शुद्ध आत्मा करके रूप जान लेंगे, उस दिन इनके लिए कृष्ण जी और राधा जी शरीर नहीं रह जाएंगे। इनके लिए ना तो कभी शरीर पैदा हुआ, कृष्ण जी पैदा हुआ, और ना ही कभी कृष्ण जी का अंत होगा। इनके लिए शरीर पैदा हुआ और शरीर का अंत होगा। तो ये ज्ञान कब होगा? जब तुम्हारे जीवन में कोई आत्मज्ञानी गुरु आ जाएगा। ये जपी तपी सन्यासियों के बस की बात नहीं है भाई, वो तो कृष्ण जी छोड़ो, पत्थर को भगवान मान के बैठ गए। समझ लो, पत्थर कभी भगवान नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। जड़ है, चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, बोल नहीं सकता। इसलिए आत्मा को जानो, आत्मा ही सत्य। तो अब क्या करना है? अब हमने ऐसे गुरु को धारण करना है जो हमें हमारी आत्मा का ज्ञान दे, ना कि हमें किसी और का नाम जपवाए। अच्छे से समझ लो, हमें हमारी आत्मा का ज्ञान दे मतलब हमें हमारा अपना पर्सनल नाम दे, मुझे मेरा निज नाम दे, मुझे मेरे नाम के बारे में बताए कि मेरा नाम क्या है। मुझे भगवानों के नाम बहुत सारे याद है, गुरुजी से ज्यादा मैं रट के बैठा हूं। गुरुजी को तो 4 5 7 आते होंगे, कहो चेले जी को 108 नाम पता और राम जी के गुरुजी ना बता पाए, तो गुरु से बड़ा तो चेला ज्ञानी हो गया। नाम का ज्ञानी नहीं होना है, कौन सा ज्ञानी होना है? आत्मज्ञानी होना है, आत्मज्ञानी। तो आत्मज्ञानी क्या करता है? आत्मज्ञानी कभी किसी का नाम नहीं जपता। वो क्या करता है? वो अपना निज नाम धारण करता है। इसीलिए कबीर साहब ने वाणी में बोला, 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिन। किसके नाम बिन? निज नाम। निज क्या होता है? तुम्हारा नाम। क्या नाम है आपका? मनवल, बनवारी। अब ये सोच के बैठ रहे मेरा नाम बनवारी है, इसीलिए बन बन भटक रहे हैं। इनका नाम बनवारी नहीं है, दे दिया गया। किसने दिया? माता पिता ने। माता पिता ने भी नाम दिया
दान में दिया, पैसा तो नहीं दिया था, फ्री में दिया ना। इसको भी दान में दिया, इसको भी नामदान कहते हैं। माता पिता ने नामदान दे दिया। एक नामदान गुरु देगा। कहते हैं ना हम नामदान लेने जा रहे हैं। आजकल तो नामदान भी पैसे में मिलता भाई, लेकिन कहने में आता है नामदान लेने जा रहे हैं। अब गुरु कौन सा नाम देगा? निज नाम देगा। तो निज नाम तो बनवारी बोल दिया, तो गुरु क्या कहेगा? अरे ऐसे गुरु बैठे जो तुमसे तुम्हारा नाम पूछेंगे, जैसे मैंने पूछा, वो कहेंगे क्या नाम है तेरा? बनवारी। बनवारी बनवारी जप जप। तेरा नाम क्या है? सुलेखा। सुलेखा सुलेखा जप। पता लगा बनवारी है, थोड़े दिन बाद अखबार में निकाल दिया मेरा नाम बनवारी नहीं, मेरा नाम पनवारी है। अब गुरुजी का भाई इसने नाम ही बदल दिया, क्योंकि तुम्हारे नाम बदल सकते हैं, तुम जब मर्जी बदलवा लो। अखबारों में जाके देखो, मैं ये घोषणा करता हूं कि मेरा आज से मेरा नाम महेश नहीं, मेरा नाम रमेश है, 50 दिखा दूंगा मैं, तो निज नाम भी बदल गया। ये गुरु भी ठग हैं। ये तुम्हें 52 अक्षर नाम दे रहे हैं, जो माता पिता ने दिया वही तुम्हें चेप दिया, जबकि हमारा असली नाम क्या है? कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, विवेकी होगे पकड़ लोगे। क्या कह रहे हैं? निज नाम क्या होता है? अरे सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। अब बताओ कौन सा नाम है? सत्य स्वरूपी, यानी मेरा निज नाम क्या है? सत्य स्वरूप ही मेरा निज नाम है। और ये कौन सा स्वरूप है? असत्य स्वरूप। कबीर साहब को आदमी मानोगे, असत्य स्वरूप पकड़ लिया है। रविदास जी को आदमी मानोगे, असत्य स्वरूप पकड़ लिया है। कृष्ण जी को आदमी मानोगे, असत्य स्वरूप पकड़ लिया है। और अगर सबको आत्मा जान लिया तो सत्य स्वरूपी पकड़ लोगे। तो ये कब पकड़ोगे? जब तुम खुद को जानोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम खुद को जाने बिना नितिन दास को जान लो, तुम्हारे जन्म बीत जाएंगे। तुम्हारे छोड़ो, तुम्हारे अब्बू के जन्म बीत जाएंगे। अब्बू छोड़ो, तुम्हारे दादा, परदादा, लकड़दादा, अकड़दादा, सबके जन्म बीत जाएंगे। तुम सोच भी नहीं सकते कि नितिन दास का स्वरूप क्या है। नितिन दास का स्वरूप तुम तब जान पाओगे जब तुम अपना स्वरूप जान लोगे। तब तुम्हें समझ में आएगा जो सामने बैठा है वो कौन है। जो तू सो हम। मेरे गुरु ने मुझे मेरा स्वरूप बता दिया, और मेरे गुरु का भी स्वरूप वही है। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। ये तब समझ पाओगे, नहीं तो ये दाढ़ी देखते रह जाओगे, काली थी अब सफेद हो रही है। समझ लेना। इसलिए ना तो कभी गुरु को शरीर मानना है, ना कभी खुद को शरीर मानना है। जो खुद को शरीर मानेगा या जो अपने गुरु को शरीर मानेगा, 101% वो मां के गर्भ में जाएगा। कोई माई का लाल नहीं बचा सकता उसको। इसलिए अब इस खेल को खत्म कर दो। अब तुम शरीर नहीं हो, अब तुम क्या हो? आत्मा हो, शब्द हो। कबीर साहब समझा रहे हैं, हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। लोग कहते हैं शब्द न बिन से, यानी परमात्मा का नाम कभी मिट नहीं सकता। लिख के देख, अभी मिटा देता हूं, अभी मिटा देता हूं। जितने मंत्र, जितने नाम तुम लेके बैठे हो दीवारों पे लिखो, अभी मिटा देता हूं। कबीर साहब इन शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं, वो इन शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं, वो मिटने और लिखने वाले शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं। अंग नंबर 340 गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है? ओंकार आदि में जाना, लिखे और मेटे ताही ना माना। मैं उसको नहीं मानता जो लिखने और मेटने में आ जाए। मैं उसको जानता हूं जो आदि सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। इसके अलावा सब झूठ है, सब झूठ। तो जब तक अपने स्वरूप को नहीं जान लोगे, तब तक भूल जाओ कि तुम्हें निज नाम मिला है। तुम्हें मंत्र मिल गया है, मंत्र ज्ञान। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं?
तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। अब ऐसे भी गुरुजी बैठे हैं जो कान में सार शब्द टपका देंगे तुम्हारे, कहेंगे जरा बेटा तुम जाओगे, कान में कहेंगे फू, चलो जी हो गया सार शब्द। फू नहीं, ये थू है, ये थू है, ऐसे नाम पे थू है। इसको कनफुक्का गुरु कहते हैं। कबीर साहब कह रहे कनफुक्का गुरु हद का और बेहद का गुरु और जब बेहद का गुरु मिले तब लहे ठिकाना ठौर, तब मिलेगा वो गुरु, तब मिलेगा वो परमपिता परमात्मा, जब तुम्हें सार शब्द का भेदी गुरु मिल जाएगा। और जो लोग कहते हैं सार शब्द नाम की कोई चीज नहीं होती, अज्ञानी जीव है। कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? सार शब्द गही बाची हो, मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ और निरंजन वाकी डारा। कह रहे अगर बचना चाहते हो काल जाल से तो सार शब्द को जान लो भाई। बिना सार शब्द के ये काल हारने वाला नहीं है। एक कुत्ते को नहीं हरा सकते तुम। लड़के देख लेना पिटबुल से, तुम्हारी नानी याद करवा देगा वो। लेकिन अगर तुम्हारे पास लठ है ना, खींच के मार देना एक बार सिर पे, ना टाउ टाउ करने लगा तो नाम बदल देना मेरा। कुत्ते को भी लठ चाहिए तो वो तो काल है, मंत्रों से हार जाएगा क्या? तुम कुत्ते को मंत्रों से कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो तो काल है, किससे हारेगा? कहते हैं सार शब्द आए जही विधि हाथा, तेही विधि काल नवावे माथा। कुत्ते को कंट्रोल करने के लिए हाथ में लठ चाहिए और काल को कंट्रोल करने के लिए सार शब्द चाहिए। और जिसके पास सार शब्द नहीं है, फिर बेटा हिसाब लगा लो 3 बार भूख लगती है उसे। सुबह ब्रेकफास्ट में, दोपहर को लंच में और रात को डिनर में। फिर तुम्हारा बिरयानी बनने वाला है बस थोड़े दिनों में। इसलिए बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। अमर तो अभी भी हो, अभी मर जाओगे क्या? डेट ऑफ बर्थ याद है तुम लोग को? फॉर्म में लिखते हो डेट ऑफ बर्थ, राशन कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखते हो, याद है? क्या डेट ऑफ बर्थ याद है ना? जिस जिसको याद है ना तो पक्का मरोगे तुम लोग, पक्का मरोगे। जिसने अपनी डेट ऑफ बर्थ याद कर ली, हैप्पी बर्थडे मना रहा है, बेटा पक्का मरेगा, क्योंकि तुम्हारा हैप्पी बर्थडे कभी होता ही नहीं है। यू आर इमॉर्टल। ये तुम्हें नहीं समझ में आएगा, ये तब समझ में आएगा जब तुम अपने आप को जान जाओगे, अपने आप को पहचान जाओगे, तब समझ में आएगा। तो क्या करना है? अब इन 52 अक्षरों को छोड़ दो और आत्मा से सूरत को जोड़ लो। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी, अरे ब्रह्मा जल गए, विष्णु जल गए शिव त्रिपुरारी, राम भी जल गए, लक्ष्मण जल गए, अरे जल गए कृष्ण मुरारी। कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी। गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। मेरी बात समझ में भी आ रही है कि हवा में जा रही है? किस किस को समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया। अभी त्योहार आने वाले हैं, अभी मंदिर सजने वाले हैं और सारे भगत वहीं मिलने वाले हैं। तू क्या कर रहा है यहाँ पे? अरे सोचा पूजा कराऊं। अब कहाँ गई आत्मा? ऐसा मत करना भाई, ये इंसान जन्म है। अगर निशाना चूक जाए तो 84 में निकलना पड़ जाएगा तुम्हें। इसीलिए बोला गया है निशाना कोई मारे संत सुजान। आत्मा के सिवा किसी पर भी भरोसा नहीं करना है। आत्मा ही अमर है, अजर है, अखंड है, अविनाशी है। और आत्मा को कौन प्राप्त करेगा? जीव प्राप्त करेगा आत्मा को, आत्मज्ञान को।
आत्मा को जीवात्मा मत समझ लेना, आत्मा सो परमात्मा, यानी उच्चतम अवस्था को आत्मा कहते हैं और नीचे की अवस्था को जीव कहते हैं। इसको अच्छे से समझ लेना है। चलो चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। नाम दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। पहली बार जो आए हैं दीक्षा लेने, प्रथम दीक्षा। दूसरी दीक्षा वाले कौन है? हाथ खड़ा करो। चलो, काफी लोग हैं, बहुत अच्छी बात है, मालिक की कृपा है। ये जीव जाग रहा है, शुक्र मनाओ कि इस वेला में, इस समय ये सत्संग चल रहा है। नहीं तो इतने बाबा इतने बाबा इतने बाबा हैं, तुम गिन नहीं पाओगे, और तुम्हारे इतने जन्म करवा देंगे, वो भी तुम गिन नहीं पाओगे। इसलिए मालिक की कृपा है कि अब ये मूल ज्ञान आ गया है, जिसके लिए कबीर साहब ने धर्मदास जी को भी बोला था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुपत कर राखो, मूल ज्ञान बाहर जो परही, बिचली पीढ़ी हंस न तरही, मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। तो द्वादश पंथ का ज्ञान खत्म हो चुका है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। अब आगे डिग्री कॉलेज में जाना है भैया, 12 से आगे कॉलेज ही होता है, तो अब डिग्री कॉलेज में जाना है और ग्रेजुएट बन के निकलना है। चलो, बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिबन की सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। हमारे यहाँ कोई भी आरती किसी कैलेंडर, फोटो या किसी पत्थर की मूर्ति की नहीं होती। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? आत्मा की आरती होती है। आत्मा की आरती कैसे करेंगे? कहीं से पकड़ के लानी पड़ेगी। मेरे पास आत्मा है, थैंक यू। इसी आत्मा की आरती होगी, यानी हमारे यहाँ जीवित गुरु की आरती होती है। हमारे यहाँ गुरु को शरीर नहीं माना जाता है, शरीर तो नाशवान देह है। गुरु कौन है? संत कौन है? आत्मा। इसीलिए बोला है संत हमारी आत्मा और हम संतन के जीव, संतन हम में रमी रहे, जीव माखन में घी। ये वही विवेक कर पाता है जो जानता है कि मक्खन में घी छुपा है। तुम्हारे पास 10 किलो मक्खन लेके आए कोई, तुम जानते हो कि ये मक्खन भी है और घी भी है, तुम चाहो तो उसको बना लो। लेकिन जो नहीं जानता कि मक्खन में घी है, वो उसको मक्खन ही समझता रहता है। तो इसी प्रकार ये काया मत समझ लेना भाई, ये आत्मदेव की आरती है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। तो कैसे करना है? थोड़े से फूल उठाने हैं, भर भर के नहीं उठाने हैं, नहलाना नहीं है। 2 फूल उठाने, 2 पत्ते सिर पे रख देने हैं। सिर पे क्यों रखने हैं? क्योंकि जो काया है वो अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक है। तो ये नाशवान देह को हमने फूल अर्पण नहीं करने, हमने किसको करने? आत्मदेव को। तो हमने क्या किया? शरीरों से परे आत्मदेव के चरणों में इन फूलों को चढ़ा दिया। शरीर से परे जब हम फूल रखते हैं तो आत्मा को समर्पित हो जाते हैं। तो फूल रखने आपने मेरे सिर के ऊपर। और कोई प्रचार प्रसार में योगदान करना चाहता है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा प्रोग्राम टीवी पे भी आता है। आप सुबह सुबह देखेंगे साधना चैनल और ईश्वर टीवी, आपको मैं दिखाई दूंगा उसमें, मतलब मेरी काया दिखाई देगी। तो मेरी काया वहां क्या बोल रही होगी? बाकी बाबा भी दिखाई देंगे, वो क्या बोल रहे होंगे? वो कह रहे होंगे नाम जपो नाम जपो नाम जपो। और नितिन दास बीच में आ जाएगा, कहेगा नाम छोड़ो नाम छोड़ो नाम छोड़ो। ये नाम छोड़ो छोड़ो बोलने के लिए लाखों रुपये देना पड़ता है। बहुत सारे टाइम है, पूरा दिन मैं ही दिखूंगा आपको। बाबा लोग चले जाएंगे फिर भी मैं आता रहूंगा। मैंने प्रोग्राम ही ऐसा बना दिया है, क्योंकि उनका दिन में एक आधी बार प्रोग्राम आए, हमारा बहुत बार आएगा, चिंता मत करो। तो उसकी सेवा आप लोग के दान से होती है, क्योंकि आप यही भाई हैं। 195 देशों में हमारा प्रोग्राम चलता है। लोग जागते हैं, कोई नीदरलैंड से फोन करता है, कोई जर्मनी से, कोई फ्रांस से, कोई जापान से, कोई इटली से, दुनिया भर के फोन आते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग की सेवा से वो नाम छोड़ो उनके कानों तक पहुंच रहा है। आप लोग के लिए एक ताली हो जाए। आप लोग हो भाई, हम नहीं है। अन्नपूर्णा यज्ञ कर डाला, अन्नपूर्णा वो चला दिया बाबा जी ने। बाबा जेल में बैठा है, बाबा जेल में पैसा भेज रहा है क्या?
भक्तों का पैसा है, भक्तों का नाम आना चाहिए, भक्तों को भगवान बनाना चाहिए, और बाबा जेल में बैठा भगवान बना हुआ है। कमाल हो गई। भक्तों का पैसा भक्तों के लिए जा रहा है तो ताली किसके लिए बननी चाहिए? भक्तों के लिए। भक्तों को बना दिया बिल्कुल जीरो और कैदी को बना दिया भगवान। तो भैया उल्टा है ये ज्ञान, इसको सीधा करना है। अब बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम।